नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे चेक बाउंस के केस में आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि चेक बाउंस का जो केस होता है ये बड़ा ही टेक्निकल केस होता है। इसमें छोटी सी मिस्टेक के कारण भी हम अपने केस को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसमें जो है एक फार्मूला होता है 30-15-30 का फार्मूला, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि 30-15-30 का फार्मूला क्या है। और दूसरा, चेक बाउंस के केस में क्या क्या सावधानियां रखें। देखिए, सबसे पहले तो पहली बात ये विशेष ध्यान रखें कि जो हम चेक को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन जब होती है चेक को, जब हम बैंक में फाइल करते हैं तो विद इन टाइम लिमिट, आपने जो है टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। विद इन स्टिपुलेटेड जो टाइम होगा उसके अंदर आपका केस जो है बैंक के अंदर जाना चाहिए। ये कौन सा टाइम है? 3 मंथ्स। जब आपको चेक जिस दिन आपको जारी कर दिया, मान लीजिए आज तारीख है 30/1, आज का चेक है 30/1/2026, तो ये आगे 3 महीने के अंदर अंदर विद इन 3 मंथ बैंक के अंदर फाइल कर देना। एक तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो आपने ध्यान रखना है, जो भी रकम दी होती है, जो अमाउंट दिया होता है, अमाउंट जो है बिल्कुल वो अमाउंट का विशेष ध्यान रखें कि वो शब्दों में और अंकों में सेम हो। कई बार हम ध्यान नहीं रखते हैं तो इसके कारण भी हमारा जो है चेक डिसऑनर का केस नहीं बन पाता है। तीसरा जो है, जो डिमांड नोटिस भेजते हैं, डिमांड नोटिस, कई बार इसमें देखते हैं, कई बार पता है रूलिंग में भी कि जब डिमांड नोटिस भेजा वकील ने तो वो कई बार जो है इसको डिफरेंट अमाउंट वहां कर देता है डिमांड, और जो चेक आपने प्रेजेंट किया था उसमें अलग होती है। तो ये नहीं है कि इसमें आप बाद में कोई इंटरेस्ट वगैरह जोड़ दें या इस तरह से इसकी बात करें। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। डिमांड नोटिस का जो आपकी रकम है वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन का जो है विशेष ध्यान रखेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आपने इसको फाइल करना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और अमाउंट का ध्यान रखेंगे। उसका सिग्नेचर जो है आप अपने सामने करवाएं, सिग्नेचर का भी विशेष ध्यान रखेंगे, सिग्नेचर। और ये सारी बात जो है, कौन आदमी चेक को प्रेजेंट कर सकता है, ये भी एक विशेष बात समझने वाली है। देखिए, एक तो होता है होल्डर, होल्डर जो है कोई भी हो सकता है। एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये 2 शब्द है। आप जब जो एनआई एक्ट में पढ़ेंगे दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। होल्डर कौन हो सकता है? मान लीजिए आपने चेक रिसीव कर लिया, तो होल्डर जो है आपकी पत्नी भी हो सकता है, आपका एजेंट हो सकता है, आपका क्लर्क हो सकता है, कोई कर्मचारी हो सकता है। लेकिन होल्डर ड्यू कोर्स क्या है कि जिसका नाम उसके अंदर दिया गया है। तो बैंक में जब प्रेजेंट करें तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के द्वारा ही जो है चेक को वहां पर प्रेजेंट करना है। तो ये सारी बातें हमने जो है चेक बाउंस के केस में विशेष ध्यान रखें। अब बात करेंगे फार्मूला जो आपको बता रहे थे कि 30-15-30, 30-15-30 का फार्मूला। देखिए, बहुत सारे वकील जब बात करते हैं कि भाई हमें नोटिस कब देना है किसी भी क्लाइंट को, तो बहुत सारे जो है ना, मैनी टाइम में देखता हूं पूछते हैं तो वे कहते हैं सर 1 महीने के अंदर देना नोटिस। 1 महीने के अंदर नहीं देना। चेक आपका जब डिसऑनर हो जाता है तो उसका टाइम पीरियड है 30 दिन का, ना कि 1 मंथ। और एग्जाम में भी आप जब पूछते हैं, जुडिशरी का या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम होता है, तो वहां पर भी जो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नोटिस आपने कितने दिन के अंदर देना है। तो नोटिस देना 30 दिन के अंदर अंदर, ना कि 1 मंथ की बात करते। 1 मंथ नहीं करते, क्योंकि किसी महीने में तो 30 दिन होते हैं, किसी में 31 भी होते हैं, और किसी में 28 भी होते हैं, किसी में 29 भी होते हैं। लीप का वर्ष आता है तो फरवरी में 29 दिन भी हो जाते हैं। तो यह महीने की बात नहीं कि ये विशेष ध्यान रखें, 30 डेज की बात है। अब 15 का मतलब क्या है कि 15 डेज का आपने उसको नोटिस दे दिया। जो नोटिस भेजा आपने वो 15 दिन की बात उसमें की है कि विद इन 15 डेज जो है आप हमारा अमाउंट वापिस कर दीजिए, जो आपने चेक दिया, जो उस अमाउंट को आप डिमांड नोटिस भेज रहे हैं। और अगले 30 का मतलब क्या है कि जब ये आफ्टर पासिंग ऑफ दीज 15 डेज यू कैन फाइल योर कंप्लेंट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यानी कि अपने जो कंप्लेंट फाइल करनी है, कंप्लेनेंट ने, जो कंप्लेनेंट है
जब वो अपनी फाइल करेगा कंप्लेंट को, तो कितने दिन के अंदर फाइल होनी चाहिए? आफ्टर पासिंग ऑफ दीज 15 डेज, तो आप तब फाइल करेंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बड़ा ही देखिए समझने में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि चेक जब डिसऑनर होके आ जाता है बैंक से, तो 30 दिन के अंदर नोटिस भेजें और 15 दिन का उसको टाइम दें कि भाई विद इन 15 डेज जो है आप नोटिस मिलने के इसको दे दीजिए। यानी कि जब आपके पास अब जो कंप्लेंट फाइल करने का जो टाइम है वो नेक्स्ट 30 डेज हो रहा है, 30 15 30 यानी कि 45 दिन पास होने के बाद आप अपनी नेक्स्ट 30 डेज हो रहा है आपके पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो ये विशेष इसमें टेक्निकल बात थी। आशा करता हूं आप इस बात को जो है समझ गए होंगे और आपके ये जो है किसी भी चेक बाउंस केस में नोटिस भेजते समय काम आएगी। ध्यान रखना दोस्तों, नमस्कार।